जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। वर्ष 2026 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारणा समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व के नियमों के बारे में, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबों के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते हैं। तो यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं एवं व्रत के पुण्य प्रभाव से सब रोग एवं कष्टों से मुक्ति होती है तथा इसके प्रभाव से सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी के जीवन में प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 8:18 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में इस बार जो कि पंचांग के अनुसार अस्मार्थ के लिए 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को व्रत बतलाया गया है और 11 जुलाई को जो कि वैष्णव के लिए योगिनी एकादशी का व्रत बतलाया गया है। व्रत पारणा के लिए बतलाया गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथा हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:25 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 4:05 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति जो कि 11 जुलाई को सुबह 11:05 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो भी भक्तजन 10 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं वो व्रत का पारण 11 जुलाई को दोपहर 2:01 से शाम 4:39 तक व्रत का पारणा करेंगे और जो भी 11 जुलाई को व्रत धारण करने वाले हैं वो 12 जुलाई को व्रत का पारण जो कि सुबह से सूर्योदय के बाद आपके यहाँ जब भी सूर्योदय हो, वैसे वाराणसी पंचांग के अनुसार सूर्योदय का समय सुबह 5:14 है, तो सुबह 5:15 से सुबह 8:30 तक 12 जुलाई को व्रत धारण करेंगे, यानी कि व्रत का पारणा करेंगे। जो 11 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यह यानी कि यम चूर्ण पारण जो कि चूर्ण से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारणा करें। अब बात है वर्ष 2026 की योगिनी एकादशी को लेकर, जो कि सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर एक ही एकादशी के लिए दो अलग अलग व्रत और दो अलग अलग पारणा क्यों बतलाए जा रहे हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हिंदू धर्म में सभी लोग एक ही पंचांग का पालन करते हैं। मुख्य रूप से दो परंपराएं हैं, अस्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा। अस्मार्त परंपरा के अनुसार इस वर्ष योगिनी एकादशी जो कि 10 जुलाई को और वैष्णव परंपरा के अनुसार जो कि जैसे कि गो वैष्णव और इसके अनुसार व्रत 11 जुलाई को इस बार पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों। इसका कारण है कि तिथि का विशेष संयोग इसे 30 प्रसाद यानी कि 30 प्रसाद महाद्वादशी कहा जाता है। सामान्य वर्षों में एकादशी का नियम सीधा होता है, एकादशी के व्रत रखिए और अगले दिन जो कि हरिवासर समाप्त हो जाए तो फिर व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन वर्ष 2026 में तिथियों का संयोग सामान्य नहीं है। एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी का ऐसा विशेष मेल बन रहा है कि वैष्णव आचार्यों के शास्त्रीय नियम लागू होते हैं। इसीलिए वैष्णव पंचांग इस दिन को
30 पैसा महाद्वादशी मानता है। यही कारण है कि अस्मार्थ और वैष्णव पंचांग का निर्णय अलग अलग दिखाई देता है। अब एक और प्रश्न आता है कि यदि 11 जुलाई को व्रत रखा गया तो पारणा 12 जुलाई को ही क्यों? इसका उत्तर है कि वैष्णव परंपरा केवल तिथि के शुरू हो और खत्म होने का समय नहीं देखती, वह महाद्वादशी की विशेष सहस्त्रीय नियमों के अनुसार व्रत और पारणा का निर्णय करती है। क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत वैष्णव के अनुसार धारण नहीं किया जाता है, इसलिए वैष्णव मत के अनुसार 11 जुलाई को व्रत है और 12 जुलाई को व्रत का पारण है। इसीलिए यदि आप अस्मार्थ परंपरा का पालन करते हैं तो 10 जुलाई को व्रत रखें और 11 जुलाई को व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करें। यदि आप वैष्णव यानी कि वैष्णव गौड़ीय या स्कंद परंपरा का पालन करते हैं तो 11 जुलाई को व्रत धारण करेंगे, 12 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। दोनों निर्णय अपने अपने परंपरा और शास्त्रीय नियमों के अनुसार मान्य हैं। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। राहु का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:20 से दोपहर 3:14 तक होगा। अमृत का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:17 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 5:14 से सुबह 8:39 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से शाम 6:52 तक होगा। और 11 जुलाई को जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:14 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 8:39 से सुबह 10:22 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से सुबह 8:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात्रि 8:09 तक होगा। 11 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 8:53 से सुबह 10:20 तक होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते होने चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर उपवास रह के व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के जो कि चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करें। विशेष प्रकार से जो कि इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें, पीला पुष्प पीला चंदन अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अभी के मौसम में जो भी ऋतुफल प्राप्त हो, दूध से बने हुए वस्तु हो, खास करके इस दिन भगवान को गोघृत यानी कि गाय का घी तथा मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और मिश्री को जो कि प्रसाद के रूप में अवश्य इस दिन ग्रहण भी करनी चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाएं और भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, भगवान को जो अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान का नैवेद्य आदि का भोग लगा के जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर कथा आदि का श्रवण करें। पुरुषोक्त विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा,
विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ्य श्रवण करे। इस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन करे और रात्रि में जहाँ तक बन सके जागरण का कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और फिर अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, कहा गया है कि उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवी आपदा, ऋषि श्राप या जो भी उन्होंने पाप किए होंगे आदि से मुक्ति प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। सुंदर स्वरूप आदि की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा।